हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का एक सीरीज स्टार्ट किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत इससे पहले 4 सीरीज आ चुके हैं। ठीक है, आज का जो सीरीज होगा वो होगा 5वां। ओके, है ना। और इससे पहले यदि टॉपिक की बात करें तो इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो टॉपिक था हमारा 16 महाजनपदों का उदय एवं मगध का उत्कर्ष से संबंधित जितने भी जो प्रश्न थे आईएमपी, हमने उन प्रश्नों को सोल्व किया। ठीक है, आज जो हम देखेंगे, है ना, आज जो हम देखेंगे वो है हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय से संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ओके दोस्तों, यदि प्रीवियस ईयर का यदि सभी एग्जाम्स में यदि देखें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदायों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से छूटे, है ना। जब मैंने देखा तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हो रहे थे, तो मुझे लगा कि अब हमें ये जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कितने 2 भागों में डिवाइड करके हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो भाग पहला है इसमें हम लगभग 50 एमसीक्यूज देखेंगे। जो नेक्स्ट भाग आएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित, उसमें भी हम लगभग 50 से संबंधित कुछ प्रश्न सोल्व करेंगे, है ना। तो टोटल इस टॉपिक से हमें कितने प्रश्न हो जाएंगे? 100 प्रश्न हो जाएंगे। कितने? 100, यानी 100 प्रश्न हो जाएंगे। तो काफ़ी हम डिटेल वाइज इस टॉपिक से क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना। तो ये टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाएगा और इस टॉपिक से इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसे हम इजीली और आसानी से सोल्व कर लेंगे। ओके, तो ये तो हो गई बातें दोस्तों। दिल थाम के बैठ जाइए, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। ओके, तो चलिए बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला है 62 प्रमुख देशी संप्रदायों का उदय कब हुआ? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है 62 प्रमुख देशी संप्रदायों का उदय कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व में। कब हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ओके, हाँ दोस्तों, मैं सभी प्रश्नों के बारे में डिस्क्रिप्शन में नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यदि मैं हर प्रश्न के बारे में आपको यदि डिटेल में बताने लगा तो हमारा काफ़ी काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, है ना। लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा या 40 से 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा। और वीडियो यदि ज़्यादा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता है और आप भी ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। ओके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 25 से 30 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किस तीर्थंकर को माना जाता है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, ये थे कौन? ऋषभ देव। ठीक है ना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऋषभ देव को। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता कहाँ के शासक थे? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता कहाँ के शासक थे? ओके, तो ये थे अपने काशी के थे। कहाँ के थे? काशी के थे। ठीक है, इस पर का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है किन 2 तीर्थंकरों की चर्चा ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलती है? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है किन 2 तीर्थंकरों की चर्चा ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलती है? तो ये मिलती है किनका नाम? ऋषभदेव का और अरिष्टनेमि का नाम मिलता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है किस वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अजितनाथ का उल्लेख मिलता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है किस वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपको यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में ऋषभदेव एवं अजितनाथ का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव थे।
ठीक है। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये थे महावीर स्वामी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तीर्थंकर को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है? क्या पूछा गया है आपसे प्रश्न में? आपसे प्रश्न में पूछा गया है किस तीर्थंकर को कृष्ण का भाई वासुदेव का भाई बताया गया है? तो ये बताया गया है अरिष्टनेमि को। किसे बताया गया है? अरिष्टनेमि को। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में कब हुआ? तो ये हुआ 540 ईसा पूर्व में, है ना। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल ग्राम में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की माँ त्रिशला किस गणराज्य से संबंधित थी? है ना, यानी महावीर स्वामी की माँ का संबंध किस गणराज्य से था? ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में। ठीक है, तो किस संबंध से था? इनका संबंध था लिच्छवी गणराज्य से। किस गणराज्य से संबंधित था महावीर स्वामी की माँ का संबंध? ये था लिच्छवी गणराज्य से। ओके, अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ आचरंग सूत्र एवं कल्प सूत्र में किस तीर्थंकर का विस्तृत एवं रोचक विवरण दिया गया है? ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर है महावीर स्वामी का। किसका विवरण दिया गया है? महावीर स्वामी का। और किसमें वर्णन दिया गया है? जैन धर्म का जो ग्रंथ है आचरंगन सूत्र एवं कल्प सूत्र में किसका विस्तृत विवरण दिया गया है? ये दिया गया है महावीर स्वामी का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है, तो ये था हाथी, है ना। मतलब अजीत मतलब किससे नहीं जीत सकते? हम हाथी से नहीं जीत सकते। तो इस प्रकार से भी अपन ट्रिक की लगा करके याद कर सकते हैं। यानी अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये था हाथी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से 10वें तीर्थंकर का क्या नाम था? है ना, 10वें तीर्थंकर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम था? शीतलनाथ। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? है ना, क्या पूछा जा रहा है? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो ये दिए हैं प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में संसार को क्या माना गया है जिसमें मनुष्य जरा तथा मृत्यु ग्रस्त रहता है? ठीक है, यानी जैन धर्म में संसार को क्या माना गया है? ओके, तो ये माना गया है दुख मूलक। क्या माना गया है? दुख मूलक, यानी सारा जो संसार में दुख ही दुख है। ओके, हाँ, ये माना गया, यानी जैन धर्म में संसार को दुख माना गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, ये 13 है, उसके बाद में आएगा 14। हाँ, 14 प्रश्न है, जैन धर्म में कमल फल से छुटकारा पाकर मुक्ति किसकी ओर अग्रसर होता है ना। क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है, जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति किसकी ओर अग्रसर होता है? तो ये होता है निर्वाण की ओर। ओके, यानी जो व्यक्ति जैन धर्म के जो लोग होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो जो अपने ग्रस्त जीवन को छोड़ करके जब जाते हैं, यानी कर्म फल से छुटकारा पाकर वो किस ओर जाते हैं? तो ये जाते हैं निर्वाण की ओर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए प्रथम 4 व्रतों का विधान किया था। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य किस तीर्थंकर ने जोड़ा था? तो ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। कौन? 5वां जो पंचव्रत, तो पंचव्रत कहा गया ना दोस्तों, उसमें से जो 5वां व्रत था वो किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
जब पुद्गल कर्मजीव की ओर जाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है, जब पुद्गल कर्म जीव की ओर जाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आश्रव। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए किसे आवश्यक माना गया है ना? तो ये माना गया है त्रिरत्न को, है ना? किसे आवश्यक माना गया है? ये माना गया है त्रिरत्न को। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में अनेकात्मवाद से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जैन धर्म में अनेकांतवाद से क्या अभिप्राय है? ये है कई आत्माओं में विश्वास। ठीक है, कई आत्माओं में विश्वास, यानी जैन धर्म में किसमें विश्वास करता है? आत्माओं में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने समस्त अनुयायियों को कितने गणों में विभाजित किया था? ठीक है, यानी महावीर स्वामी ने अपने समस्त जितने भी अनुयायी थे उनको कितने गणों में विभाजित किया था? तो ये विभाजित किया था 11 गणों में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मत से संबंधित नहीं है? ठीक है, अनेकांतवाद ये भी संबंधित है, गणधर ये भी संबंधित है और स्यादवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इससे भी डबल स्टार लगा लीजिए, है ना? ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, आप जरा ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए। ओके, हाँ ठीक है, अनेकांतवाद भी जैन धर्म से संबंधित है, गंधर्व भी जैन धर्म से संबंधित और स्यादवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये जो पतिमुख है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय संप्रदाय जैन दर्शन के किस पर आधारित मानता है? ठीक है, मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है, श्वेतांबर संप्रदाय जैन दर्शन के किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये आधारित है शाश्वत शस्त्र पर, ठीक है, सत्य पर, सॉरी, है ना? किस पर आधारित है? शाश्वत सत्य पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के दो संप्रदाय है, एक तो दिगंबर संप्रदाय है और दूसरा श्वेतांबर संप्रदाय है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है श्वेतांबर संप्रदाय से। ओके दोस्तों, इसके लिए इसके पीछे की घटना है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, हाँ, हुआ क्या था, पाटलिपुत्र में क्या आ गया था? अकाल आ गया था। ठीक है, अकाल आने के कारण जैन धर्म के कुछ संप्रदाय के जो लोग थे वो कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत में चले गए थे। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। ठीक है, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में चले गए वो दिगंबर कहलाए, और जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में ही रह गए वो श्वेतांबर कहलाए। ओके, तो इस प्रकार से जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेतांबर का तेरापंथी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? क्या पूछा जा रहा है? श्वेतांबर का तेरापंथी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चला गया था भीकुन जी महाराज द्वारा। किसके द्वारा? भीकुन जी महाराज के द्वारा तेरापंथी उप संप्रदाय को चलाया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन जैन आचार्य तारण स्वामी द्वारा किस उप संप्रदाय को चलाया गया था? किसके द्वारा? तारण स्वामी द्वारा किस उप संप्रदाय को चलाया गया था? तो ये चलाया गया था तारण स्वामी। ठीक है, तो अब नाम से ही विदित हो रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगति सभाएं की अध्यक्षता किसने करी थी? मतलब द्वितीय जो जैन संगति आयोजित की गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे देवर्षि श्रमण। दोस्तों ये प्रश्न भी यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है यह भी। ओके, ठीक है, हाँ, तो मैं फिर क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। द्वितीय जैन संगति सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था देवर्षि
क्षमा श्रमण ने। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25। लगभग 288 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपसे स्थान पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो 288 ईस्वी में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। है नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निर्युक्त या चूलिका, है ना। क्या कहा जाता है? निर्युक्त या चूलिका, यानी कोई भी जैन धर्म से संबंधित कोई ग्रंथ हो गई, है ना, उस ग्रंथ पर यदि टीका लिखते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? निर्युक्त या चूलिका। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जैन आगमों में उपांग की संख्या कितनी है ना। क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है जैन आगमों में उपांग की संख्या कितनी है? तो उपांगों की संख्या कितनी है? ये संख्या है 12 संख्या। ओके, अगला प्रश्न है किस जैन आगम की महत्ता ब्राह्मण धर्म के अंगों के समान है? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? प्रश्न में पूछा जा रहा है किस जैन आगम की महत्ता ब्राह्मण धर्म के वेदांगों के समान है? तो ये है छेद सूत्र। क्या है? छेद सूत्र। इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रबंध कोश के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इनके रचनाकार है राजशेखर। कौन है? राजशेखर, यानी प्रबंध कोश के लेखक कौन है? ये है राजशेखर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ये था जमाली। कौन था? ये जमाली। ठीक है, हाँ, जमाली। जमाली ये उनका दामाद भी था, इनका महावीर स्वामी का। ओके, चलिए, है ना। और दोस्तों आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म की प्रथम महिला संरक्षिका कौन थी? तो उनका आंसर आ जाएगा चंदना। ओके, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपसे यूजीसी नेट में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रति समर्पित था, वह किस जैन धर्म गुरु का शिष्य था? ठीक है, तो ये था भद्रबाहु का। ठीक है, किसका शिष्य था? भद्रबाहु का शिष्य था। सॉरी, किनका शिष्य था? ये था भद्रबाहु का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के पौत्र संप्रति ने जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? क्या पूछा जा रहा है आपसे? जो अशोक का जो पौत्र हुआ अशोक की मृत्यु के बाद, उनका नाम था संप्रति, है ना। उन्होंने जैन साधुओं के लिए किनका गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो उन गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये करवाया था कुमारी पर्वत पर। कहाँ गुफाओं का निर्माण करवाया था संप्रति ने? इन्होंने करवाया था कुमारी पर्वत पर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन मतावलंबी था, इसने किस पुस्तक की रचना की? तो इन्होंने की है कविराज मार्ग की। दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश के इतने खूंखार, इतने टैलेंटेड शासक हुआ करते थे, जहां भी युद्ध में कूद पड़ते थे वो जीत ही जाते थे, और एक से एक बढ़कर शासक हुए। दोस्तों जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट शासकों के बारे में तो हम विस्तार से बात करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है लोहानीपुर पटना से पत्थर की मूर्तियां किस जैन उप संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है दिगंबर संप्रदाय से, है ना। किस संप्रदाय से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय से। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपभ्रंश भाषा को व्याकरणबद्ध किस जैन विद्वान ने किया था? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? अपभ्रंश भाषा के व्याकरणबद्ध किस जैन विद्वान ने किया था? तो ये क्या था? हेमचंद्र ने, है ना। हेमचंद्र की बुक है परिशिष्ट पर्वन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने अनुमा नदी पार की तथा भिक्षुओं का कृशई वस्त्र धारण किया। इस स्थान को क्या कहा गया? है ना, क्या पूछा जा रहा है आपसे? मैं फिर क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने अनुमा नदी पार की, है ना, तथा भिक्षुओं का कृशई वस्त्र धारण किया। इस स्थान को क्या कहा गया? है ना, तो इस स्थान को कहा गया अनुविन। क्या कहा गया? अनुविन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो ये भाषा थी, वो भाषा थी पाली भाषा। किस भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? तो ये दिया था पाली भाषा में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक तथा मानसिक तत्वों का निर्माण किससे हुआ है? ये हुआ है पंचकर्म से। किससे हुआ है? पंचकर्म से। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से चार आर्य सत्य में कौन से नहीं है? है ना, जो चार आर्य सत्य है उनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है, वो हमें आंसर में बताना है। पहला दुख, ये भी है। दुख समुदाय, ये भी है। दुख का निदान, ये भी है। और दुख प्रकृति का नियम, ये बिल्कुल गलत है। ओके, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 शील का अनुसरण अनिवार्य था, से कौन सा शील नहीं है? मतलब आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 शील का अनुसरण करना अनिवार्य था, तो इनमें से कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। ओके, तो पहला है ऑप्शन ए में दूसरे के धन की इच्छा ना करना, बिल्कुल ये भी था। ठीक है, उसके बाद में मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, ये भी था। ठीक है, हाँ, उसके बाद में किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना, ये भी था। किसी भी सामाजिक गतिविधि से दूर रहना, ये नहीं था। उस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गणराज्य के शासकों ने बुद्ध के लिए मुहावन में प्रसिद्ध कुटग्रशाला ग्राम का निर्माण करवाया? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस गणराज्य के शासकों ने बुद्ध के लिए महावन में एक प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया? तो ये करवाया लिच्छवियों ने, है ना। कौन से गणराज्य के शासकों ने? लिच्छवी गणराज्य के शासकों ने, है ना। ठीक है, कुटाग्रशाला में महावन का निर्माण करवाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया, वह किस महाजनपद से संबंधित था? तो ये था अवंती, महाकाल की नगरी अवंती से संबंधित था। कौन था? चंड प्रद्योत। ठीक है, बहुत ही खूंखार शासक हुआ करता था, इसलिए वो उनके अपने नाम के आगे लगा देते चंड प्रद्योत। ठीक है, कहाँ का शासक था? महाकाल की नगरी उज्जैन का शासक था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए श्रावस्ती, सा से श्रावस्ती, सा से सर्वाधिक। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, होली किस गणराज्य से संबंधित था? ठीक है, तो ये था राम ग्राम से संबंधित। ठीक है, होली किस गणराज्य से संबंधित थे? तो ये थे राम ग्राम से संबंधित। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है, श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये है दीपवंश और महावंश। कौन कौन सा वंश? दीपवंश और महावंश श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोरोबुदुर स्तूप जावा, जो कि विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, यह किस वंश की देन है? तो ये है शैलेंद्र वंश की। कौन से वंश की? शैलेंद्र वंश की। ओके,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है ना। तो ये विभाजित किया गया है 3 भागों में। ओके, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। या प्रश्न को आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विनय पिटक का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? तो ये करता है महावग्ग, है ना। मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? तो ये करता है महावग्ग के अनुसार। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति में संकलित अभिधम्म पिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है 7 भागों में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के अवसर पर हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। कितनी बौद्ध संगतियां हुई थी? 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। डिटेल में हम बात करेंगे, है ना। अभी क्योंकि समय भी हो चुका है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुत्त पिटक ग्रंथ के किस भाग में बुद्धम शरणम गच्छामि की चर्चा की गई है? क्या पूछा जा रहा है? सुत्त पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के अवसर पर हुआ था? तो ये तो प्रथम था, ये तो हमने रीड कर लिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51, सुत्त पिटक ग्रंथ के किस भाग में बुद्धम शरणम गच्छामि की चर्चा की गई है? तो ये की गई है खुद्दक निकाय की। ठीक है दोस्तों, आपने वो कहानी सुनी होगी अंगुली माल वाला, है ना। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, ये वाले है ना, ये यहीं से। तो ये इनका किस भाग में है? तो ये है खुद्दक निकाय, है ना। चलिए किस ग्रंथ में है? तो ये है खुद्दक निकाय में। खुद्दक निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से। ओके, चलिए आखिरी प्रश्न है आज का, किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध किन्नर अप्सरा तथा भूत प्रेत से वार्तालाप करते हुए वर्णित हैं? क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध किन्नर अप्सरा तथा भूत प्रेत से वार्तालाप करते हुए वर्णित हुए हैं? तो ये हुए हैं विमान वत्थु तथा वेद वत्थु में, है ना। किस साहित्य में? विमान वत्थु तथा वेद वत्थु में। ठीक है दोस्तों, बौद्ध साहित्य के एक साहित्य है ना, बौद्ध धर्म के एक साहित्य है ना, विमान वत्थु तथा पोत वत्थु, जिसमें महात्मा बुद्ध को किन्नर तथा अप्सरा तथा भूत प्रेत के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।